विवाह का बंधन प्रेम, त्याग और विश्वास का अटूट रिश्ता है। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। अग्नि के 7 फेरे लेकर ध्रुव तारे को साक्षी मानते हुए दो तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। अपने पति की लंबी उम्र के लिए पत्नियां 16 श्रृंगार करती हैं और कई व्रत भी धारण करती हैं, जिससे कि उन्हें ईश्वर से सदा सुहागन रहने और उनके गृहस्थ जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई संकट न आने का आशीर्वाद प्राप्त हो। हिंदू मान्यता के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को उत्तर भारत की सुहागनों तथा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को दक्षिण भारत की सुहागन महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है, वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु व पत्तों में भगवान शिव विराजमान हैं। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं तथा सती सावित्री माता की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है। पवित्र धार्मिक ग्रंथ महाभारत में अनेकों पौराणिक कथाओं का संग्रह है। माता सावित्री और सत्यवान की कथा का वर्णन भी सर्वप्रथम महाभारत के वन पर्व में मिलता है। जब वन में गए युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा, प्रभु, क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी के समान पतिव्रता हुई है, जिन्होंने जन्म तो राजकुल में लिया हो परंतु पतिव्रत धर्म के लिए उन्हें वनों में भटकना पड़ा हो? तब मुनि बोले कि पहले भी सावित्री नाम की एक नारी सबसे कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। कथा के अनुसार मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तब महाराज अपनी पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, अब तुम स्वयं ही अपने लिए वर चुनकर विवाह कर लो। जिसके बाद सावित्री शीघ्र ही वर की खोज करने के लिए राज ऋषियों के रमणीय तपोवन में पहुंची और कुछ दिनों तक वह वर की तलाश में वन में भटकती रहीं। एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे थे। उसी समय मंत्रियों सहित सावित्री वन से वापस लौटी। तब राजा की सभा में नारद मुनि भी उपस्थित थे। नारद जी ने जब राजा से राजकुमारी के विषय में पूछा तो राजा ने कहा, राजकुमारी अपने वर की तलाश में गई थी। जब राजकुमारी दरबार में पहुंची तो राजा ने उनसे वर के चुनाव के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि शालू देश के राजा के पुत्र जो कि जंगल में पले बड़े हैं, उन्हें मैंने अपने पति रूप में स्वीकार किया है। उनका नाम सत्यवान है। तब नारद जी बोले, ये तो बड़े खेद की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। ये वर अल्पायु है और 1 वर्ष बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि ने सावित्री से कहा, आप किसी और वर का चुनाव करें। मैं एक नारी हूं और हिंदू धर्म में कन्यादान केवल एक ही बार किया जाता है। जैसे मैंने एक बार वरण कर लिया है, मैं उन्हीं से विवाह करूंगी। पिताजी, आप उन्हीं से मेरा विवाह करा दीजिए। जिसके बाद राजा ने सावित्री का पूरे विधि विधान के साथ सत्यवान से विवाह करा दिया। सावित्री और सत्यवान के विवाह को कुछ समय बीत गया था। तब सावित्री को पता चला कि अब उसके पति की मृत्यु निकट है, तो सावित्री ने 3 दिन का व्रत धारण किया। एक दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए तो सावित्री ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो गई हो, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। परंतु सावित्री नहीं मानी और सत्यवान के साथ वन में आ गई। सत्यवान जब लकड़ी काट रहे थे तो अचानक उनका स्वास्थ्य अत्यधिक खराब होने लगा। सत्यवान ने सावित्री से कहा, मैं स्वस्थ महसूस नहीं कर रहा हूँ, मुझ में यहाँ बैठने की भी हिम्मत नहीं है। तभी सावित्री ने उन्हें कहा, आप इस पेड़ के नीचे विश्राम कीजिए। जिस वृक्ष की छांव में सत्यवान ने विश्राम किया वह वट का वृक्ष था। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखा। वह नारद मुनि की बात याद करने लगी। उतने में ही वहां मृत्यु के देवता यमराज आ गए और सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री ने यमराज से कहा कि या तो आप मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए, अन्यथा मेरे पतिदेव को जहां भी ले जाया जाएगा मैं भी उनके साथ जाऊंगी। तब यमराज ने उन्हें समझाया कि देवी, ना तो मैं सत्यवान के प्राण लौटा सकता हूँ और ना आपको अपने साथ ले जा सकता हूँ। बदले में आप मनचाहा वर मांग सकती हो। तब सावित्री ने यमराज से उनके सास ससुर की आंखें मांग ली और यमराज ने उन्हें तथास्तु कहकर वापस जाने को कहा। परंतु सावित्री वापस नहीं लौटी और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें फिर समझाया और एक और वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने कहा,
कि मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने फिर तथास्तु कहकर उन्हें वापस जाने को कहा, परंतु सावित्री ने वापस लौटने की बात नहीं मानी और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। इसके बाद यमराज ने सावित्री को अंतिम वर मांगकर वापस जाने को कहा। तब सावित्री ने यमराज से कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने सावित्री को तथास्तु कहकर उन्हें वापस जाने को कहा, परंतु सावित्री ना मानी, जिसके बाद यमराज क्रोधित हो गए। इसके पश्चात सावित्री हाथ जोड़कर बोली, हे यमदेव, मैं वापस कैसे लौट जाऊं? आपने ही तो मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया है। सावित्री के पतिव्रत धर्म को देखकर यमराज उनके सम्मुख नतमस्तक हो गए और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इस प्रकार सावित्री ने न केवल अपने पति के प्राणों को वापस पाया, बल्कि अपने सास ससुर की आंखें और उनके खोए हुए राज्य को भी प्राप्त किया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने की परंपरा है। माना जाता है वट सावित्री का व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सुहाग अखंड रहता है। भारत समन्वय परिवार का प्रयास है कि हम ऐसी पावन मातृ शक्तियों के आदर्शों और जीवन मूल्यों को जन जन तक प्रेषित करें और भारतीय संस्कृति की इस भावधारा से जनमानस को प्रेरणा प्राप्त करने में सहायक हों।